हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जसल मैनेजमेंट कोचिंग। ठीक है, आप जैसे सभी जानते हो हम इसमें जो स्टैटिस्टिकल का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर रहे हैं अपना सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिकल में सिलेबस आता है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। जिसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं वो थ्योरी अपने आप बना लेता है, जैसे आप सभी जानते ही हो। ठीक है ना, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है एकदम परफेक्ट है, आपको पूरी तरह से समझ आ रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे न्यूमेरिकल करते हैं। दोस्तों, जो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज मीडियन है, और इसके जो हमने पीछे पढ़ा था वो हमने देखा था अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, और हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी जिससे थोड़ा बहुत क्लियर हो गया था कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर किसी एक का या दो का वैल्यू इसमें दिया हो तो तीसरे का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो है जो मीडियन के ऊपर है। बेसिकली ये सिर्फ थ्योरी का पार्ट ही है जो थोड़ा सा आता है एग्जाम में, जैसे 2-4 नंबर का, ज़्यादा नहीं आता। ठीक है ना, लेकिन इसका पता होना चाहिए अपने को। अगर इसका अच्छी तरह से मालूम रहेगा कि ये क्या चीज़ है तो हम इसके न्यूमेरिकल अच्छी तरह से निकाल सकेंगे। ठीक है ना, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मीडियन के ऊपर न्यूमेरिकल किए हुए हैं, जो उसी का ही वीडियो अपलोड करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जर्वेशन आर ग्रुप्ड इन सॉर्टिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर according to their values, then the central value of observation is known as the median and denoted by m or me। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, सारा कुछ बता रही है कि मीडियन क्या होता है। जब भी हमारे पास कोई एन ऑब्जर्वेशन मीन्स कोई फाइनाइट नंबर की ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, जैसे 5, 10, 15, 20 कोई ऑब्जर्वेशन हमने किसी डाटा से ली है। ठीक है, उसका कोई फाइनाइट नंबर है जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं अच्छी तरह से सिंपली। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1 से लेके 10 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अभी हमारे पास 10 नंबर तक कोई ऑब्जर्वेशन है। जो इस ऑब्जर्वेशन की जो सेंट्रल वाली वैल्यू होगी वो कहाँ पे होगी, 5 और 6 के बीच में लाई करती होगी। ठीक है ना, वो जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, कहती है मीडियन। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 1 से लेके 5 तक गिनती लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जो सेंट्रल वैल्यू क्या आती है 3, जो वो 3 है वो हमारा मीडियन है। ठीक है ना, सिंपल सी भाषा में। इस बात का जरूर याद रखिएगा कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। इसकी और एक डेफिनेशन देखते हैं, डिनोटिंग or relating to the value or quantity lying at a midpoint of a frequency distribution of observation value or quantities such that there are an equal probability of falling above and below it। ये भी वही बात है जो हमने बोली है। above and below का मतलब क्या हो गया, अगर हमने हॉरिजॉन्टल लिखा है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने एक सीरियल ऑर्डर में लिखा है ऊपर से नीचे तक तो क्या आ जाएगा, above और below। कहने का मतलब है यही वही कह रहा है, जब भी हम किसी भी डाटा को, ठीक है, एक लेइंग डाउन रखते हैं ऊपर से नीचे तक आने तक, जैसे ऊपर से नीचे 1, 2, 3, 4, 5 लिख देते हैं, जो उसके बीच में मिड पॉइंट होता है, मिड वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। और ऊपर भी और नीचे भी, अबव एंड बिलो, दोनों वैल्यूज के जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे ऊपर भी 2 नंबर आ रहे हैं, 1 और 2, और नीचे भी इसके आ रहे हैं 4 और 5। ठीक है ना, जो सेंट्रल वैल्यू क्या है 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है मीडियन। देखिए अभी अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपनी डेफिनेशन दी है। अगर आपको बेसिक इसका फंडा क्लियर होगा तो आपको ये डेफिनेशन भी अच्छी तरह से पढ़ने में समझ आ जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं LR कॉर्नर की, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which divided the group into 2 equal parts comprising of the all values greater and the other are value less than the median। ठीक है, ये कॉर्नर भी यही कह रहे हैं कि मीडियन एक ऐसा वेरिएबल है जो वैल्यूज है जो कि किसी वेरिएबल को डिवाइड करता है 2 ग्रुप्स में,
जिसके ऊपर जो है ग्रेटर वाले हो या ऊपर कम वाले हो, ठीक है, लेस वाले, और नीचे ग्रेटर वाले या नीचे लेस वाले। कहने का मतलब हम ये डिपेंड करता है हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर हमने ऊपर से लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ऊपर हमारे लेस वाले आ जाएंगे, नीचे ग्रेटर वाले आ जाएंगे। अगर हमने लिखा है 5 4 3 2 1, तो ऊपर हमारे ग्रेटर वाले आ जाएंगे, नीचे लेस देन वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो मिस्टर कॉर्नर भी यही कहते हैं कि क्या होता है मीडियन, ठीक है ना, कि वही वैल्यू जो दो इक्वल पार्ट्स में डाटे को डिवाइड करती है, ठीक है, और मिड में आती है। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड कॉर्डिन क्या कह रहे हैं, मीडियन इज द दैट वैल्यू विच डिवाइड ए सीरीज सो दैट 1/2 और मोर ऑफ द आइटम आर इक्वल टू और लेस देन इट, एंड द 1/2 ऑफ मोर आइटम एंड इक्वल टू द और ग्रेटर देन ऑन इट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये भी वही बात कह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के कह रहे हैं, लेकिन बात का मतलब सेम ही है। ठीक है, मीडियन एक क्या है, वो वैल्यू है जो कि डाटे को डिवाइड करती है एक सीरीज को 1/2 और मोर आइटम्स, एक हाफ में ज़्यादा आइटम हो सकती हैं या फिर इक्वल आइटम हो सकती है अदर हाफ के, और लेस देन भी हो सकती हैं या ज़्यादा भी हो सकती हैं दूसरे डाटे के हिसाब से। ठीक है ना, मतलब क्या है इसका कि वही हमारी जो सीरीज है वो जो मिड पॉइंट आना चाहिए ना, वो मिड पॉइंट से जो ऊपर वाला डाटा है या लेफ्ट हैंड साइड वाला डाटा है वो कम ज़्यादा हो सकता है राइट हैंड साइड वाले डाटा से, लेकिन जो मिड पॉइंट है वो सभी का सेम आएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसकी एडवांटेज क्या है। ठीक है ना, इसके बिना तो इसका पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं रहता। ठीक है ना, अगर हमको किसी चीज़ की एडवांटेज है तभी हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या इसकी एडवांटेज है। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट इन सम केस द ऑब्टेनिंग सिंपल बाय इंस्पेक्शन। देखो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जो बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाता है। जैसे कि हमारे पास 5 तक वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, हम इसमें देख के कह सकते हैं कि 3 इसके मिड में आ रहा है तो 3 ही इसका मीडियन होगा। हमने इंस्पेक्शन करके देख लिया ना सीधा, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन तो की ही नहीं है, सीधा पता चल गया। ठीक है ना, सिंपली टू अंडरस्टैंड भी हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन बी ग्राफिकली लोकेट बाय ड्राइंग। ठीक है, जैसे कि हमारी जो वैल्यू आ रही है हम इसको एक्स वाई के ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है हमको ग्राफ से अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। It is especially useful in open-ended distribution since the positive rather than the value of item that matters in median। सॉरी दोस्तों, जी मेरे को खुद नहीं पढ़ा जा रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब यही है कि ओपन एंड क्लास में बहुत ज़्यादा यूजफुल है पोजीशन के rather than the value from that। ठीक है, ये बढ़िया साबित होता है कि हमको इसके डाटा की पहचान करनी अच्छी लगी हो जाती है। ठीक है ना, हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हमारा डाटा क्या है। अगर इसके कोई एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है मीडियन के, इट इज़ अ लार्ज रिप्रेजेंटेटिव एवरेज बिकॉज इट डिनोटेड डिपेंड ऑन ऑल आइटम इन अ सीरीज। ये इसकी सबसे बड़ी जो है डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हमारे पास डाटा बहुत बड़ा होगा, कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई 500-600 कैलकुलेशंस है, ठीक है, उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने में बहुत टाइम ज़ाया कर सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे रहेगी तो हमारा डाटा जो है वो सारा ही खराब हो सकता है। ठीक है ना, हमारा आंसर जो है गलत आ सकता है। इसलिए इट इज़ अ लेस रिप्रेजेंटेटिव एवरेज बिकॉज इट डिनोट नॉट डिपेंड ऑन ऑल आइटम इन द सीरीज। क्या है कि जो आइटम्स है उस सीरीज की उन सभी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ठीक है ना, ये सिर्फ उसके जो सेंटर वाला पॉइंट रहेगा वो ही रहेगा मीडियन का। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास 1 2 है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 8, आगे आ गई 11, आगे आ गई 20। ठीक है, जो हमारा मीडियन हो गया वो सेंटर में जो आई क्या आई वो 8 आ गई। ठीक है ना, ये परफेक्टली नहीं आता। ठीक है ना, इसलिए इसको हम लेस रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं कि ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड ही रहता। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इधर वैल्यू हमारे पास जो 2 है 1 और 2, ठीक है, इनका दोनों का सम क्या होता है 3, और जो 8 के बाद 2 वैल्यूज है 11 और
20, इन दोनों का सम क्या होता है 31। ठीक है, 31 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए ये लेस रिप्रेजेंटेटिव होता है। और सॉर्टिंग, इसकी और डिसएडवांटेज क्या है, इसकी सॉर्टिंग ऑर्डर तो करनी पड़ती है। ठीक है, सॉर्टिंग ऑर्डर का मतलब जैसे आपको मैंने पहले बोला था असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है ना, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। अगर सीरीज बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो उसको लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना, इन अ सिंपल सीरीज द आइटम वैल्यू हैव टू बी अरेंज्ड। इफ द सीरीज कंटेन लार्ज नंबर ऑफ आइटम देन द प्रोसेस बिकम टेडियस। वही बात होगी, अगर हमारे पास डाटा बहुत बड़ा है तो हम थोड़ा मुश्किल होएगा हमको करने में, क्योंकि अगर 10-20 नंबर का डाटा हो फिर तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके 3 मेथड है जिसकी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में सभी के न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, पहला क्या है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम ग्रुप्ड डाटा कह देते हैं, और एक है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है, जिसको हम ग्रुप्ड डाटा कहते हैं, और सॉरी डिस्क्रीट सीरीज को हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं, जिनमें ग्रुप नहीं बनाए रहते। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं अनग्रुप्ड। जो ग्रुप बनाए रहते हैं जैसे क्लास इंटरवल दी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इनकी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व करेंगे इसका, कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आती है एग्जाम के बीच में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मेरी वीडियोज़ को। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।